मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने आपको जीरो एनर्जी में डाला है कि आपको जीरो बना दिया जाए। मतलब एक ग्रुप ऑफ गैंग ने मिलकर कि आपको जीरो बनाया और आप थे क्या आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यानी आपके पास पावर तो थी, लेकिन आपको किसी की जलस ने, किसी की ईर्ष्या ने, किसी के द्वेष ने और आपको बनाना चाहा कि आप जीरो सी एनर्जी चले जाओ। लेकिन आप बहुत धैर्यवान हैं, आपके अंदर पेशेंस तो गजब का है, धैर्य आप में बहुत है, बहुत सब्र वाले आप इंसान हैं। और ये सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो, नहीं। ये जो सब्र है आपकी सोल में, ये नेचर एंड बिल्ड है, आपकी सोल में है, ये प्यूरिटी सब्र वाली है। कुछ तो लोगों के कहने सुनने से होता कि सब्र रखो, सब्र करो, नहीं, आपके बाय बर्थ है, काफ़ी टाइम से ये सोल में आपकी एक्चुअली इन बिल्ड है। ये जो संस्कार है ये आपकी सोल में बिल्ड है। सोल में बिल्ड का मतलब ये होता है कि आपके अंदर इतना कंपैशन होता है, इतना ज़्यादा कंपैशन होता है, आपको पता ही नहीं होता। पेशेंस कुछ भी नहीं, बस आपका तो एक जो संस्कार होता है सोल, तो सभी के साथ प्यार बांटती है, सभी के साथ प्यार प्रेम दिखाती है, बस अच्छे रहो, सच्चे रहो, बस ये चीज़ आपके अंदर होती है। तो फिर ये पेशेंस का तो पता ही नहीं होता और ऑटो मोड पर चीज़ें चल रही होती हैं। पेशेंट्स के साथ ऐसी एनर्जी रही है आपकी, जब आपके जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं तो ये साइन होते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वो आपको डस रहे होते हैं, वे विष आप पर छोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने जब तक पास को क्लींस नहीं करते, जो भी आपका पास का कार्मिक है, कामों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको क्लींस नहीं करोगे तो ये सांप दिखाई देंगे। और ये सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, एस्टिन के सांप। कुछ आपको पता नहीं होता कि ये मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पाल रहे होते हैं और ये लोग आपको डस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कार्मिक बैगेज उतारा है, हल्का किया है। ये आप महसूस कर रहे हैं, ये माता रानी ने कुछ आपको लर्निंग दे दी है कि मेरे बच्चे कार्मिक को हील करो। सो आप हीलिंग करनी सीख गए हैं, माता रानी से शक्ति मांगने सीख गए। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रही है, पर कुछ लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा आपके जीवन में, एक नेगेटिव सिनेरियो की आपकी लाइफ, क्योंकि आप अथॉरिटेरियन में ऐसे विषैले लोग, सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में। और उन सांपों ने एक गेम बनाई कि किसको जो है अब हम डस्ट लेंगे, चुनौतियां देंगे, चैलेंज देंगे और इसको एक नंबर से इसको जीरो पे लेकर के आएंगे। तो हुआ आपके जीवन में कार्यक्रम शुरू। आप नंबर 1 की पोजीशन से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, 3 से 4 पर आए, 4 से 5 पर आए, 5 से 4 पर, 7 पर, फिर 8 पर, फिर 9 पर, और 9 के बाद कोई नंबर नहीं होता। 9 के बाद 0 होता है। वेनन से लेकर 9 तक ही ये एड ऑन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवीजन होते हैं, तभी ये संख्याएं बढ़ती है। बट बेसिकली जो नंबर्स होते हैं सिर्फ 9 होते हैं। तो किसी ने आपको 1 से 9 के बाद 0 पे खत्म कर दिया। किसी ने बिल्कुल चाहा कि आप 0 बन जाओ, और यहाँ पर लेकिन लोग तो चाह रहे थे आप 0 बन जाए। भगवान तो नहीं चाह रहे थे कि आप 0 बन जाओ, ईश्वर ने तो नहीं चाहा कि आप 0 बन जाओ। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपने क्या किया, क्योंकि आप नंबर 1 थे और आपको 0 बनाना चाहा, तो आपने उस 0 को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे 0 बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही पावर को और इस 0 की पावर को ऐड ऑन कर लूँगा, इसको इकट्ठा कर लूँगी और बन जाऊँगा 10 और दिन फिर से 1 है। तो ये एनर्जी रही है आपकी, और ये चीज़ आप तभी कर पाए हैं कि आपने बहुत भारी कार्मिक बैगेज को रिलीज करा है। लोगों की सच्चाई आपने जानी है। कुछ कार्मिक खाते आपके बंद हुए हैं। माता रानी की तरफ से कार्मिक खाते बंद होने का सेंस ये है कि लोगों की आप औकात पहचान गए हैं, उनको भाव देना आपने बंद कर दिया। जितनी उनकी औकात है आप उतना ही लोगों को देते हैं। इस तरीके से अब आपकी एनर्जी रही है। आप जो है माता रानी का नाम ले करके एक एक कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीमे धीमे अपने जीवन में बढ़ाते हुए
मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट इंसान हैं, आप बहुत भावनात्मक रूप से सच्चे दिल के इंसान हैं। आप किसी की भावनाओं को नहीं चल सकते, लेकिन आपको छल्ला है लोग ने। पर यहाँ पर जो आपकी प्योरिटी है, आपकी डिग्निटी है, माता रानी इसको जानती है, ईश्वर इन्हें जानते हैं कि लोगों ने छल्ला है। और आपने उस शून्य के माइंडसेट में जाकर, जब हमारा माइंड शून्य होता है तो आपको अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हो। और ये माइंड की सबसे ज़्यादा पावरफुल एक स्टेज होती है, जहां पर उस अल्फा स्टेज में जाकर के आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट इन दी सेंस कि आप कुछ भी पा सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को, जो भी आप डिज़ायर रखते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। और उस अल्फा स्टेज में आपको लोगों ने पहुंचा दिया। इनडायरेक्टली आप यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी में चले गए। उस अल्फा स्टेट में आपने भी माना रानी को सरेंडर किया है, और रिसेप्टिविटी की फॉर्म में आप जो है आ गए हैं, क्योंकि आपने खुद को हील बहुत किया है। हो सकता है आप खुद हीलिंग करते हैं, या आप रेकी मास्टर है, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं। कुछ ना कुछ तो चीजें आपने करी है, या ब्राह्मण से आपने शक्तियां मांगी है, कुछ भी हीलिंग टेक्निक्स आपने करी है। आपकी हीलिंग हो गई, फिर से आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो गई है, आपके हार्ट चक्रा की भी हीलिंग हो गई है। और जो लाइफ की लर्निंग लेसन्स थे वो भी आपने डीप लेवल पे जाकर के पढ़ लिए हैं। और जिन लोगों के भी मंसूबे थे आपको जीरो बनाने के, पानी उन पर फिर जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि आपने कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं खाई। अच्छे लोगों की बद्दुआ, बुरे लोग तो अपने पाप के दम पर चाहे जो मर्जी बकले, बुरे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती। जो लोग दूसरे के जीवन को हेल बनाते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों की कभी बद्दुआ नहीं लगती है। और यहाँ पे आपने बहुत साहस रखा है। ये साल शनि देव का है, आपको इस साल में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपके बिग डिज़ायर रहे हैं वो यहाँ पर मुझे इस साल पूरे होते नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके अच्छे कर्मा रहे हैं, शनि भगवान जो है इस साल आपको उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देंगे, क्योंकि आप क्रिएटिव माइंडसेट है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत दिमागदार पर्सनालिटी आप है। आपके अंदर ऐसी ऐसी क्रिएशन छुपी हुई है जिसे आप खुद भी नहीं जानते। और जान कैसे पाएंगे? मेडिटेशन से जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर की जो खूबियाँ होती है, जो हुनर होते हैं, वो बाहर आते हैं, टैलेंट बाहर आता है जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया हुआ है। पर जितना ज़्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, बाहरी लोगों पर होता है, तो हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। तो आपने अपने अंदर झांका है और अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लाएं। और अगर नहीं आपने झांका है तो झांके अपने अंदर, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और आपको परमात्मा फिर एनर्जी में ले आएंगे। फ्लोरिंग की एनर्जी में आप एक महकते हुए किरदार बन जाएंगे। कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा कि अरे ये क्यों आ गया, अरे ये क्यों आ गई। मतलब हेट नहीं भाई आप फैलाओगे, क्योंकि जो इंसान सेल्फ लव में होते हैं, फ्लोरिंग की एनर्जी में होते हैं, ऐसे लोगों को ना लोग वेलकम करते हैं, दिल से वेट करते हैं उनके आने का। और कुछ लोग ऐसे गंदे, नीच, घटिया किस्म के होते हैं, वो कहीं जाकर बैठ जाए ना तो लोग वेट करते हैं कि ये कब दफ़ा होगा ये इंसान। आपके सारे इल्यूशंस को यहाँ पर परमात्मा ने आपके सभी इल्यूशंस को हटा दिया है। अब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई इल्यूशंस नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर है, आपके जो है सामने आ रही है। अगर आप आज जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ईश्वर आपको बिल्कुल सक्सेस देंगे। और आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं इंद्रधनुष या पक्षरंग सतरंग है, ऐसी चीज़ों के दर्शन ज़रूर हुए होंगे। 5 रंग इकट्ठे दिखना, इंद्रधनुष दिखना, मल्टी कलर की काफ़ी जो मल्टी शेडेड बटरफ्लाई होती है वो दिखना, आपके जो भी सेपरेशन फेस चल रहा था वो बहुत जल्दी दूर होगा। और जो भी आपके पास लाइफ के कार्मिक थे वो फील हो रहे हैं। और ये सारी ही चीज़ें आपके अच्छे के लिए हुए हैं। आपके जीवन में जब पेन आता है, दुख आता है, तो कभी घबराए नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। दुखों में भी हैप्पी और खुश रहने का पूरा प्रयास करें। कैसे होएगा? ये परमात्मा के नाम से, ध्यान से होगा। आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आपकी सहनशीलता बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप अपने ध्यान नाम जाप करते हैं,
मेडिटेशन करते हैं, आपकी आत्मा में सहनशीलता आती है, शक्ति बढ़ती है, और जिस आत्मा में शक्ति होती है तो वहाँ पर कुछ भी वो कर सकते हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा मुखौटेबाज है, मुखौटा लगा करके बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके, आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहाँ तक जब तक मतलब पूरा हो गया वो तब तक आपके साथ जुड़ेगा, नहीं तो वो आपको ब्लामे करके, आपको दोषारोपण करके वहाँ से निकल लेगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है, कोई टॉवर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, फुल मून पर, न्यू मून पर और अमावस्या पर, एवरी सैटरडे भी ये काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं ताकि आपके एनर्जीज को जो है कंट्रोल किया जा सके, पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं। आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, पर जहां पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहां पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, आपको रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको माता रानी ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं, परेशानियां नहीं आ रही हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रही है, पर यहाँ पर ईश्वर ने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है और वो आप इन चीज़ों को महसूस भी कर रहे हैं कि माता रानी ने मुझे उठाया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव सिनेरियो मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उसका नहीं आएगा। इस तरीके का आपका माइंड डॉट सेट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपके कुछ बिजनेस है, आप कुछ गोल्स आपके माइंड में है, आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपको बहुत प्यार है अपने अकेलापन से, आप अपनी माता रानी से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने गोल्स पे ध्यान देते हैं, और बाकी जो ये सोशल लाइफ है इसको आप सोशली निभाते हैं। इमोशनली इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होते। इस तरीके एनर्जी में आप लोग दिख रहे हैं और आपके जीवन में जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए हैं, पर आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोले तो आप पिघल जाते हैं। पर यहाँ पर आपको जो है माता रानी अभी गाइड कर रही है कि आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाता है, तो वहां पर आपको उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी कह रही है कि ये मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फायदा उठा लेंगे। तो वहां पे स्ट्रिक्टली नो बोले कि मेरे साथ इस तरीके की ना बदसलूकी, बदतमीजी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। किसी को मेरे साथ बोलना है, बोले नहीं बोलना, नहीं बोले, अपनी आत्मा की सुने। इस समय जो भी आपका आत्मा कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, उसको आपने फॉलो करना है। उसने अपने इंशन को सुने, आपकी इनर वॉइस जो भी कह रही है आपने उसको सुनना है। आपके अराउंड अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है हाल फिलहाल में आप जो है अपने जो डेली रूटीन है आपका, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। आपका डेली रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, आप ध्यान मेडिटेशन से थोड़ा सा किसी भी कारण से आप जो है हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो माता रानी की गाइडेंस है आपके लिए वो ये है कि आपने अपना ध्यान मेडिटेशन, ना तो जो भी परमात्मा का नाम मंत्र जो भी आप करते हैं उन चीज़ों को आपने अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है, क्योंकि इन नेगेटिविटी से जो आपको बचाएगा वो सिर्फ आपके परमात्मा है, आपके ईश्वर है। तो आपको मंत्र नाम का ध्यान अपना करते रहना है, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 24 घंटे में से अपने मिनट निकालने हैं अपने ईश्वर के लिए, बाकी वो सब संभाल लेंगे। ये लाइफ है, इसमें परेशानियां, दिक्कतें ऐसे ही आएंगी, पर अच्छे से हम लाइफ को जीना तब सीख जाते हैं जब आप उन चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं। आपको चीज़ें हैंडल करना सिखाया जा रहा है और माता रानी का फुल ऑन एंड स्पोर्ट
आपके साथ है। आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, वो ईश्वर पूरे करेंगे। भगवान कह रहे हैं आपको कि इस समय आपने लोगों पर से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान खुद पर रखना है, अपने गोल पर रखना है, और उससे ही आप अपने करियर को अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लोग आपको बेड़ियों में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट उल्टा वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपने माइंड की गेम चलानी है। नुकसान नहीं करना किसी का, बट अपने बचाव के लिए मैनिपुलेशन आप भी कर सकते हैं। चेंज आ रहा है आपके जीवन में, मेजर शिफ्ट की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पे मेजर गिल्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि आपका जो शेयरिंग नेचर है ना, आपका जो गिविंग नेचर है, लोगों ने भले ही इसका फायदा उठा लिया हो, लेकिन ईश्वर उसको देख रहे हैं और आपको एक बिग सक्सेस आपके जीवन में दे करके रहेंगे। आप एक नए जन्म को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आपका नया जन्म हो चुका है, अब आपको कोई फंसा नहीं सकता। आप लोगों की चालें, उनकी चालाकियां, उनका चरण स्वभाव, आप सब कुछ समझते हैं। आपके लिए एंजल्स क्या कुछ कह रहे हैं आपको लेकर, कि एंजल्स कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग हैं आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं रिकंसिडर करें उनको। अगर आप रिकंसिडर नहीं करोगे तो फिर से आपके जीवन में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि जिसकी जैसी फितरत होती है वैसा ही होता है, कभी सुधरता नहीं। एंजल्स कह रहे हैं रिकंसिडर करके लोगों को एंट्री करें या ना करें, आप पर डिपेंड करता है। हर एक चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, कुछ मन में आपके बेचैनी है, कुछ घबराहट है, आप कुछ डर रहे हैं, तो वहाँ पे एंजल कह रहे हैं आप रेडी है हर एक उस काम के लिए। बिग सक्सेस के लिए अगर मैं बात करूँ, आजकल आपको इंद्रधनुष बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। कहीं पर भी किसी पिक्चर्स में आसमान में रेनबो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके 7 चक्र में बैलेंस बढ़ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज आपके जीवन में आकर रहेगा। ये यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने जा रहे हैं। तो एनर्जीज को आपने क्लेम करना है। जो भी पॉजिटिविटी आई है उसको क्लेम करें, ताकि आपके जीवन में अब प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है, और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज्यादा दुख है और रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। इन बातों पर विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है, और यह पद, यह सामान्य जनक पद होगा। स्थान होगा तुम्हारे जीवन में, उन्नति होने वाली है। चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का प्रयास क्यों ना करे, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम की बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे। अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश में कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्हें कर रही हूँ। अब तुम बदल रहे हो मेरे बच्चे। मैं यह जानती हूँ कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति देखी है। तुमने बहुत कुछ देखा है, कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत ली, और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होना नहीं सोचती, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाती। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता लिखने जा रहा हूँ। इस जीवन में कई पड़ाव तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रही है और तुम्हारे साथ चल रही है। तुम बहुत जल्दी विक्ट्री को हासिल करने वाले हो।
जिसमें कोई क्नॉइसर किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव, सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपनी आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल करोगे क्नॉइस, जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, न कोई कष्ट तुम्हें छू पाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जिद निश्चित सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। जो गुप्त चीजें और बातें तुमसे इतने दिनों से छुपाए जा रहे थे, वह एक एक करके अब उजागर होने वाले हैं। उन चीजों को भली भांति देखना, समझना, परखना और फिर अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय लेना। मेरे बच्चे, कमर कस लो, आगे बहुत मेहनत करना है तुम्हें, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ने वाली है। जगह जगह तो तुम्हारी ही बातें होंगी। क्नॉइस, यहाँ तक कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा बखान करेंगे। जिस चीज की तुम इतने वर्षों से मांग कर रहे थे, अब वह चीज तुम्हारी झोली में आकर गिरेगी। मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्नॉइस, नियमित मेरे मंत्र ओम क्रीम कालिका नमः का जाप करो। तुम्हारे मन में जो छोटे मोटे डराते हैं, जो नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वह बहुत शीघ्र ही सदैव के लिए तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे। क्नॉइस, और तुम पूरे मन से निश्चिंत, निडर और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, किंतु अब उनका घमंड टूटेगा। जिन लोगों ने अपनी वाणी से तुम्हें अपशब्द कहा है या कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बहुत बुरी तरह से दुखी हुई है, किंतु फिर भी तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, किसी मजबूरी के कारण या फिर वह उम्र में तुमसे बड़े हैं, उन्हें इज्जत देने के लिए तुम चुप रहे, किंतु अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधारने के कई अवसर दिए, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मुझे जात है तुम्हारे कुछ अपने और कुछ बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाकर बैठे हैं। तुम पूरे दिन क्या करते हो? हर बात की वह खबर रखते हैं और समय समय पर वह तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए तुम पर सवाल उठाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव देखकर वह दंग रह गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारी गति बहुत तेज है। तुम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह झांत है कि बुद्धि से वह तुम्हें हरा नहीं सकते। तुम्हारे तर्क उनके मोहब्बत ताला लगा देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया अब मेरे पास 11 मिनट देने का समय निकालो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह न सिर्फ गंभीर है, बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर है, इसलिए ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम शायद पहचानते भी नहीं हो, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और वह बदलाव सिर्फ तुम्हारे कारण, हाँ तुमने सही सुना, किसी और की जिंदगी अब बदलने वाली है और वह बदलाव तुम्हारे कारण है। ये बजर वह बदलाव नहीं है जो उनके जीवन का अंतिम सांस होगा, बल्कि यह एक दर्द और तनाव से मुक्ति की सांस होगी, क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मौजूदगी अनजाने में किसी के अंधेरे समय में रोशनी बन चुकी है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य और वह सबसे सरल इशारे भी जो तुमने किए, शायद तुम इन्हें याद भी ना करो, लेकिन इन सभी ने किसी के दिल में आशा के बीज बो दिए हैं। तुम देखो, मैं तुमसे काम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, ताकि मैं उन तक पहुँच सकूं जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज कोई है जो असहनीय दर्द का बोझ ढो रहा है। किसी का आत्मा जीवन की कठिनाइयों के नीचे कुचला जा रहा है और तुम्हारी वजह से वह अपनी आखिरी सांस नहीं ले रहा है। वह अपनी पीड़ा और निराशा की सांस छोड़ रहा है। यह व्यक्ति गहरे अंधकार में खड़ा था, सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार था। उस अंधकार से घिरा हुआ था
जो निराशा की बुरी बातें उसकी आत्मा में डाल रहा था। लेकिन फिर तुम आए एक अच्छे शब्द से, एक मुस्कान से, अनचाहे साहस से, या शायद एक छोटे से संदेश से तुम मेरे दिव्य अनुग्रह के वाहक बन गए। क्या तुम समझ पा रहे हो?